दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। आज मैं श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय भगवान जी के बारे में बताऊंगी। दत्तात्रेय भगवान जी माता अनुसुईया जी तथा मुनि अत्रि जी के पुत्र हैं। और जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनुसुईया जी की परीक्षा लेने देवियों के कहने पर माता अनुसुईया की सतीव्रता की परीक्षा लेने आए थे। तब माता अनुसुईया जी ने उनको शिशु बना दिया था। फिर देवियों के कहने पर उन्हें वापस पुनः उनके स्वरूप में लाए थे। तब भगवान ने माता अनुसुईया जी से कहा कि मांगो, क्या वर मांगती हो। तब माता अनुसुईया जी ने कहा था कि आप तीनों मेरे घर में पुत्र रूप में जन्म लें। तो दत्तात्रेय जी में तीनों भगवान का अंश है। भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। वे जहाँ जाते थे, जो देखते थे, उनसे वो कुछ न कुछ सीख लेने की कोशिश करते थे। वे कहते थे कि जिस किसी से भी जितना भी मिले, हमको अवश्य सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आइए हम भी जानते हैं कि प्रभु दत्तात्रेय भगवान जी ने किन किन को अपना गुरु बनाया। पहला, सूर्य। भगवान दत्तात्रेय जी ने सूर्य से सीमा की तरह एक होने पर भी अलग अलग माध्यमों से सूर्य अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा भी एक है, लेकिन वह कई रूप में हमें दिखाई देती है। ये सीखा। पृथ्वी से हम सहनशीलता और परोपकार की भावना सीख सकते हैं। पिंगला वेश्या। दत्तात्रेय जी ने पिंगला वेश्या के लिए उन्होंने कहा कि पिंगला वेश्या की तरह हमको जीना चाहिए। एक बार हुआ यूँ कि एक वेश्या जिसका नाम पिंगला था, वह ग्राहक की राह में सजी धजी रात भर बैठी रही। कोई ग्राहक नहीं आया। तब उसके मन में वैराग जागा कि अगर मैं इतना टाइम, इतना समय और इतना मैं अपने प्रभु को दूँ तो प्रभु रीझ जाएंगे, ये ग्राहक नहीं रीझेंगे। और जो सुख प्रभु की भक्ति में है, वो सुख पैसों में नहीं है। तो दत्तात्रेय जी ने पिंगला वेश्या से भी सीखा। कबूतर। दत्ता भगवान ने यह जाना कि जब कबूतर का जोड़ा जाल में फंसे अपने बच्चों को देखकर खुद भी जाल में जा फंसता है, तो इससे यह सबक लिया जा सकता है कि किसी से बहुत ज़्यादा स्नेह दुख की वजह बनता है। वायु। दत्तात्रेय जी के अनुसार जिस प्रकार कहीं भी अच्छी या बुरी जगह पर जाने पर भी वायु का मूल रूप स्वच्छता ही है, इसी प्रकार हमें अच्छे या बुरे लोगों के साथ रहने पर भी अपनी अच्छाइयों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मृग अपनी मौज मस्ती उछल कूद में इतना ज़्यादा खो जाता है कि उसे अपने आसपास शिकारी के किसी होने का आभास ही नहीं होता और वो मारा जाता है। इससे हमें जीवन में यह सीख मिलती है कि मौज मस्ती में ज़्यादा लापरवाही नहीं करनी चाहिए। समुद्र। जैसे पानी की लहर निरंतर गतिशील रहती है, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव में हमें खुश और गतिशील रहना चाहिए। पतंगा। जैसे पतंगा आग की ओर आकर्षित होकर जल जाता है, उसी प्रकार रंग रूप के आकर्षण और झूठे मोहजाल में हमें उलझना नहीं चाहिए। हाथी। जैसे कोई हाथी हथनी के संपर्क में आते ही उसके प्रति आसक्त हो जाता है, उससे हमें यह सीखा जा सकता है कि तपस्वी पुरुष और सन्यासी को स्त्री से बहुत दूर रहना चाहिए। जल। भगवान दत्तात्रेय जी ने जल से सीखा कि हमें सदैव पवित्र रहना चाहिए। 11वें गुरु आकाश। भगवान दत्तात्रेय जी ने आकाश से सीखा कि हर देश, परिस्थिति तथा काल में लगाव से दूर रहना चाहिए। मधुमक्खी। आवश्यकता से अधिक चीज़ों का एकत्रित करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इकट्ठा कोई और करता है, लेकर कोई और चला जाता है। फिर है मछली। जिस प्रकार मछली किसी कांटे में फंसे खाने के टुकड़े को खाने के लिए चली जाती है और अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही हमें लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। कुरर पक्षी। जिस प्रकार कुरर पक्षी मांस के टुकड़ों को चोंच में दबाए रहता है
और जब दूसरे बलवान पक्षी उस मांस के टुकड़े को उसे छीन लेते हैं और उसके बाद ही जब मांस चला जाता है तभी उसको शांति मिलती, तब तक वो मुंह में दबाए रहता है। इसी तरह हमें कुरल पक्षी से ये सीखना चाहिए कि ज़्यादा चीज़ों को पास में रखने की सोच छोड़ देनी चाहिए। बालक भी हमें शिक्षा देते हैं। छोटे बच्चे हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न दिखाई देते हैं। हमें भी वैसे ही रहना चाहिए। आग। दत्तात्रेय जी ने आग से सीखा कि जीवन में कैसे भी हालात हों, हमारा उन हालातों में ढल जाना ही उचित है। चंद्रमा। हमारी आत्मा लाभ हानि से परे है। वैसे ही जैसे चंद्रमा के घटने या बढ़ने से उसकी चमक व शीतलता नहीं बदलती, हमेशा एक जैसी रहती है, इस प्रकार आत्मा भी किसी प्रकार के लाभ हानि से बदलती नहीं है। कुंवारी कन्या। भगवान दत्तात्रेय जी ने एक बार एक कुंवारी कन्या देखी जो धान कूट रही थी। उसके यहाँ कोई मेहमान आए हुए थे। उसकी चूड़ियाँ शोर मचा रही थी। उन्होंने कुछ चूड़ी कम करी, 4 चूड़ी छोड़ दी, फिर भी शोर मचा रही थी। फिर 2 चूड़ी कन्या ने अपने हाथ में पहनी, वो भी शोर मचा रही थी। तब कन्या ने 1 चूड़ी पहनी। इससे दत्तात्रेय भगवान जी ने ये सीखा कि अगर तप करना है तो अकेले रहना सीखना होगा, अन्यथा समाज की मोह जाल में, माया जाल में पड़कर आप अकेले तप नहीं कर सकते हैं। फिर तीर बनाने वाला। दत्तात्रेय जी ने एक ऐसा तीर बनाने वाला देखा जो तीर बनाने में इतना मग्न था कि उसके पास राजा की सवारी निकल गई पर उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। अतः हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। सांप। भगवान दत्तात्रेय जी ने सांप से सीखा कि किसी भी सन्यासी को अकेले जीवन व्यतीत करना चाहिए। किसी भी एक ही स्थान पर न रुकते हुए जगह जगह पर जाकर अपने ज्ञान को बांटना चाहिए। मकड़ी। दत्तात्रेय जी ने मकड़ी से सीखा कि भगवान भी माया जाल रचते हैं और उसे मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक मक्खी स्वयं जाल बनाती है, उसमें विचरण करती है और अंत में पूरे जाल को खुद ही निगल लेती है, ठीक इसी तरह भगवान भी माया से सृष्टि की रचना करते हैं और अंत को अपने में समेट लेते हैं। भृंगी कीड़ा। दत्तात्रेय जी ने इस कीड़े से सीखा कि अच्छे हो या बुरे, हम जहाँ जैसे सोच में अपना मन लगाएंगे, मन वैसा ही लग जाता है। अजगर। भगवान दत्तात्रेय जी ने अजगर से सीखा कि हमें जीवन में संतोषी बनना चाहिए और जो मिल जाए उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए, यही हमारा धर्म है। भौरा। भगवान दत्तात्रेय जी ने भौरे से सीखा कि जहाँ भी सार्थक बात सीखने को मिले तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार भौरा अलग अलग फूलों से पराग लेता है, उसी प्रकार हमें अलग अलग संतजनों से ज्ञान एकत्रित करना चाहिए। और इस प्रकार 24 गुरुओं से दत्तात्रेय जी ने जीवन की सीख ली। दत्तात्रेय भगवान जी का स्वरूप, उनके 3 सर हैं, 6 भुजाएं हैं और इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही संयुक्त रूप से अंश विद्यमान है। तो हमें भी जीवन में, हम किसी भी परिस्थिति में हो, हमारे सराउंडिंग कुछ भी हो, हमें उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए और उनकी अच्छाइयों से सीख लेनी चाहिए। हमें सदैव ये सोचना चाहिए कि ग्लास कितना भरा है, कितना खाली है, ये सोचेंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी हेल्दी। राधे राधे। जय सनातन।